जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ लोगों को जब सर्दी आती है उस वक़्त ये मसला होता है, बाज़ लोगों को पूरे सर्दी के मौसम में ये मसला होता है, और बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको गर्मियों में भी ये मसला होता है। चेस्ट का इन्फेक्शन होगा, फेफड़ों का इन्फेक्शन होगा या अस्थमा होगा, जिसको दमा कहते हैं। दमे की 2-3 किस्में हैं, लेकिन आम तौर पे जो दमा होता है वो या तो खुश्की का होता है, उजलाती, या वो ये होता है कि बलगमी दमा होता है। फेफड़ों के अंदर बलगम जो होती है वो जाम होती है, और फेफड़ों के जो छोटे छोटे खुलिये हैं, छोटे छोटे खाने हैं, वो बलगम की वजह से ऑक्सीजन को जज़ब नहीं करते और सांस लेने में तंगी होती है, तनफ्फुस में मुश्किलात पेश आती हैं। दमे की कोई भी किस्म हो, और चेस्ट इन्फेक्शन हो, फेफड़ों का मसला हो, या ये जिस तरह पिछले दिनों एक वबा चली थी डबल नमूनिया की, कोरोना की वबा, कोई भी इसमें से कोई मसला हो, डबल नमूनिया हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, दमा हो, अस्थमा हो, कोई भी इसकी किस्म हो, या फेफड़ों के अंदर बलगम जाम हो, बलगम की वजह से खांसी आ रही हो, या बलगम की वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, तो आपने ना तो बाप लेनी है, ना कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लेनी है, ना आपने कोई दमा और इसकी कोई तेज़ स्टीरॉयड किस्म की मेडिसिन लेनी है दमे की, ना ही आपने बलगम को खुशक करने की कोई मेडिसिन लेनी है। अगर आप तेज़ गर्म दवाई खाएंगे, कोई एलोपैथिक या कोई देसी दवाई या हर्बल, उससे ये होगा कि अंदर बलगम फेफड़ों में जाम हो जाएगी, खुशक हो जाएगी, और फिर मज़ीद मुश्किलात होती हैं, और फिर ऐसा दमा बिगड़ता है कि किसी दवाई से वो ठीक नहीं होता। तो इसका हम आपको एक टोटका बताते हैं। ये लाखों रुपए का कीमती नुस्खा है, लाखों रुपए का, और एक चुटकी का नुस्खा है, और 2 रुपए का नुस्खा है। ये वो राज हैं तिब्बी जो हमने सारी ज़िंदगी छुपा के रखे, और बड़ी मेहनत से एक एक हमने नुस्खा और एक एक राज हासिल किया, जो तबीब और हकीम अपनी कब्र में लेके जाते हैं। हमने सोचा कि वफाद आम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के फ़ायदे के लिए, और नाफिल खलाइक अल्लाह ताला हमें बनाए मुसलमानों को वो पेश करके जाएंगे, ताकि हमें दुनिया में भी उसका अजर मिले, और हमारे दुनिया से जाने के बाद भी ये हमारे लिए सारा सदका जारिया बने। तो एक चुटकी का नुस्खा है। आपने क्या करना है, काली मिर्च थोड़ी सी पिसी हुई हर घर में होती है, नहीं तो आप बाज़ार से खालिश काली मिर्च लेनी है। उसमें बाज़ छिलके होते हैं, बाज़ ऐसी काली मिर्च होती है कि फीकी होती है, पता नहीं वो क्या उसमें मिलावट होती है। खालिश आपने काली मिर्च ले लेनी है, फिलफिल स्याह जिसको कहते हैं। काली मिर्च लेके उसको आपने 1 ग्राम से 3 ग्राम तक, या उसको 00 कैप्सूल में भर लें, नहीं तो आप टीस्पून या चाय वाला चम्मच उसको 1 ग्राम से 3 ग्राम तक नीम गर्म पानी के साथ दिन में 1 बार 2 बार, और मर्ज की शिद्दत के मुताबिक आप खाली पेट 3 बार उसको लेंगे। 1 दिन के अंदर आपको सुकून आएगा। चेस्ट इन्फेक्शन से फेफड़ों की बलगम आपकी खारिज होगी, सांस लेने में आसानी होगी, दमे से आपको सुकून आएगा, अस्थमा आपका कंट्रोल होगा। इतना ज़बरदस्त ये नुस्खा है, इतना ज़बरदस्त टोटका है कि सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ और विंटोलिन वगैरह सब एक तरफ फेंक दें, और ये काली मिर्च की चुटकी का, यानी 3 चुटकियाँ 3 ग्राम बनेंगी बड़ी जो है, 3 चुटकियों का ये इलाज है बेहतरीन। अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा को शिफाए कामिला अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।